तो जियो पॉलिटिक्स में कभी धर्म और मजहब नहीं आते हैं। अगर इसको ये लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान के सपोर्ट में खड़ा है, तो आज जॉर्डन इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा है। उसके अलावा कोई उसको बड़ी टक्कर नहीं दे सकता। ईरान और अमेरिका की अगर जमीन पे चल के लड़ाई आमने सामने की होगी, तो हम ईरान के सपोर्ट में कभी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान हार जाएगा। लेकिन जब मैटर अमेरिका से इतने दूर का है और अमेरिका के पास जमीन नहीं है, वो पानी में खड़ा होकर लड़ने को मजबूर है, तो यहाँ पर अमेरिका का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर 200-400 मिसाइलें गिरेंगी, अब्राहम लिंकन पानी में जाके डूब जाएगा और फिर 2-4 साल के बाद उसको निकाल करके कबाड़ भेज दिया जाएगा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका अमेरिका सिर्फ एक ही बात जानता है कि अपनी बात को मनवाना। ये डायलॉग का मतलब है, डाय का मतलब है हम भी बोलें, तुम भी बोलो, ठीक है? हमारी बात तुम सुनो, तुम्हारी बात हम सुने, यही तो होता है ना डायलॉग का मतलब। और यहाँ पे डायलॉग का मतलब क्या है? यानी अगर डायलॉग ट्रम्प साहब की तरफ से किया जाए या नेतन्याहू साहब की तरफ से किया जाए, दैट इज इजराइल या अमेरिका की जानिब से, इसका मतलब है हमारी बात मानो। हमें राशिद रिजवी साहब, मैं और बातें अभी करूंगा, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब अगर इजराइल चाहे तब भी फिलहाल जो है सऊदी अरब से रिश्ते नहीं बन सकते, सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं हो सकते, और सऊदी अरब ने जो भी है, लेकिन जिस तरह से ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया है, उसकी सताइश की है, ऐसे माहौल में सऊदी अरब का खुल्लम खुल्ला बयान देना, उसे मैं समझता हूं नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलमी प्लेटफॉर्म पे एक मैसेजिंग तो होती है। राशिद रिजवी साहब, हम कुछ भी कहें। देखिए मुमताज भाई, जिस तरीके से हमला हुआ था कतर के ऊपर, उसने अरब देशों को एक असमंजस में डाल दिया है कि इजराइल किसी का सगा नहीं है और ईरान ने कभी सऊदी अरब पे हमला किया नहीं है। वो तो सिर्फ एक भ्रम बना करके, डरा करके कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, शिया सुन्नी का गेम भी खेला गया। और जहां तक कि हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो भी इसी गेम में मुलविस है। शिया देश ईरान, अरे तुम शिया सुन्नी क्या करते हो? अब मुस्लिम और क्रिश्चियन क्या करते हो? क्या वेनेजुएला कोई शिया था, कोई सुन्नी था, कोई मुस्लिम था? वो भी एक क्रिश्चियन देश था। वेनेजुएला पर इन्होंने अटैक किया कि नहीं किया? इन्होंने, ग्रीनलैंड भी क्रिश्चियन देश है, क्या उन्होंने वहां पर हक जमाने की कोशिश की कि नहीं की? कब्जा करने की कोशिश की नहीं की? तो जियो पॉलिटिक्स में कभी धर्म और मजहब नहीं आते हैं। अगर इसको ये लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान के सपोर्ट में खड़ा है, तो आज जॉर्डन इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा है। आज कुवैत, इतने इतने युद्ध हो गए, जून से लेके आज तक कुवैत का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कुवैत बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। क्या वो मुसलमान नहीं है? यहाँ पर सब अपने देश का भला चाहते हैं। यहाँ पर सब चाहते हैं कि उनकी जियो पॉलिटिक्स स्ट्रांग रहे। यहाँ पर सब चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। अमेरिका भी ये सब खुराफात कर रहा है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कर रहा है। और वो ये सोच रहा है कि मैं इतना मजबूत रहूं कि ईरान, वो चाइना और रशिया जैसे देश भी हमारे कमांडशिप में आ जाए। तो यो अमेरिका, ईरान और उत्तर कोरिया जैसों को हिला नहीं पा रहा है। वो इतने बड़े बड़े मुबालके पाले हुए है। खैर, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है। हमें यहाँ पर आंख बंद कर लिए, इमेजिनेशन में हम पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। लेकिन अमेरिका कुछ ना कुछ तो पावरफुल है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका पावरफुल नहीं है। वो दुनिया का सबसे मजबूत देश है। आज उसको कोई भी अर्थव्यवस्था में अगर टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ चाइना है। चाइना के अलावा कोई अर्थव्यवस्था में टक्कर नहीं दे सकता। हथियारों में कोई उसको टक्कर दे सकता है तो वो रशिया है।
उसके अलावा कोई उसको बड़ी टक्कर नहीं दे सकता। ईरान और अमेरिका की अगर जमीन पे चल के लड़ाई आमने सामने की होगी तो हम ईरान के सपोर्ट में कभी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान हार जाएगा। लेकिन जब मैटर अमेरिका से इतने दूर का है और अमेरिका के पास जमीन नहीं है, वो पानी में खड़े होकर लड़ने को मजबूर है, तो यहाँ पर अमेरिका का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर 200-400 मिसाइलें गिरेंगी, अब्राहम लिंकन पानी में जाके डूब जाएगा और फिर 2-4 साल के बाद उसको निकाल करके कबाड़ भेज दिया जाएगा। तो वहां पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है और हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्श साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। फिरोज बख्श साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, इसके साथ साथ कॉलम निगार है, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। बड़ी खबर ये आ रही है, ये आप देखिए, सुप्रीम लीडर खामनाई ने सशस्त्र आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने सशस्त्र बलों को अमेरिकी सैन्य जमावड़ों का जवाब बड़े पैमाने पर देने का हुक्म दिया है और जोर दिया है कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा और टकराव को सरल नहीं बनाया जाएगा। यानी इस बार, और ये मैं समझता हूं कि इस तरह का रद्द-ए-अमल, ये शायद पहली बार इस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है। फिरोज बख्श अहमद साहब जुड़ गए हैं कि सैयद अली खामनाई ने कहा कि इसको इस बार कोई आसान नहीं बनाया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अगर हम अपने मुहावरे की जबान में कहें। फिरोज बख्श साहब कैसे देखते हैं? खामनाई साहब ने अब हुक्म जारी कर दिया है कि मुंह तोड़ जवाब देना है और कोई बातचीत नहीं होगी। फिरोज बख्श साहब, किसी तरह की बातचीत नहीं होगी, और ये इसलिए पहले भी कह चुके, एक धोखेबाज है, ये धोखा देते हैं, ये अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं। यानी अब ईरान ने भी मन बना लिया है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, जो होगा देखा जाएगा। फिरोज बख्श साहब जी जी, ऐसा है। सबसे पहले तो आपके तमाम सामाईन को, आपको और साथ ही साथ राशिद साहब को हमारा सलाम और तहे दिल से आपको शुक्रिया कि आपने याद किया। देखिए, सूरत हाल कुछ बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि खबरें आपके पास भी पूरी दुनिया से आती हैं, हमारे पास भी आती हैं। एक सेकंड, 32 सेकंड हाँ भाई, हाँ, आप प्लीज तो हमारे अब आप तो हमारे परमानेंट सदर हो चुके हैं, तो इसलिए अब आपको दावत तो देना क्या, वो दावत दें न दें, लेकिन अब आप तो जब भी होगे रहेंगे ही इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, मैंने कुछ एक खबर ऐसी पढ़ी मैंने, जिसमें ये लिखा हुआ आया कि भाई दोपहर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शाम से कुछ तलातुम ज्यादा है, कुछ मूवमेंट ज्यादा है। खैर, अमेरिका के जो जहाज हैं ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, उधर ईरान के भी जो ड्रोन्स हैं उनके जो उनके जो बैलिस्टिक सिस्टम है उन्होंने भी लगा रखा है। ठीक है, कई सौ उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं अपने लगे हुए हैं। तो अभी जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब ईरान तैयार है। अब बातचीत का देयर इज नो रूम फॉर एनी काइंड ऑफ डायलॉग। अमेरिका ने उसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका सिर्फ एक ही बात जानता है कि अपनी बात को मनवाना। ये डायलॉग का मतलब है, डाय का मतलब है हम भी बोले, तुम भी बोलो, ठीक है, हमारी बात तुम सुनो, तुम्हारी बात हम सुने, यही तो होता है ना डायलॉग का मतलब। और यहाँ पे डायलॉग का मतलब क्या है? यानी अगर डायलॉग ट्रम्प साहब की तरफ से किया जाए या नेतन्याहू साहब की तरफ से किया जाए, दैट इज इजराइल या अमेरिका की जानिब से, इसका मतलब है हमारी बात मानो। हमें कि ये जो भी एटमिक तनसीबात हैं, यानी जो बच गई हैं, काफी हद तक तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और जो कुछ रीबिल्ड किया है दोबारा 6 महीने में इसने ईरान ने वो कह रहे हैं उनको खत्म कर दो, उनको रोक दो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कमांडर जो है, दे वांट टू सी हिज बैक, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है,
तख्ता पलटना चाहते हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हालांकि बावजूद इन तमाम बातों के ईरान ने कह दिया है कि हम जो बैक ऑफिस या बैक ट्रैक जो डायलॉग चलते हैं, चाहे वो कतर की या तुर्की वगैरह सब मिलके करें, उसके लिए ईरान तैयार है। मगर ये ट्रम्प जो है, ट्रम्प के दिमाग में खन्नासा घुसा हुआ है, ठीक है। और वो खन्नासा उस वक्त के बाद ज्यादा मजबूत हो गया जब इन्होंने निकोलाई मैडुरो को उठा लिया वहां से। और फिर आज एक खबर मैंने ये भी देखी, कहते हैं जी वो कौन सी तकनीक है जिसमें बगैर कोई बमबारी किए, बगैर कुछ किए हम ऐसा अटैक कर सकते हैं कि सारे बड़े से बड़े तादाद हो फौजियों की वो बेहोश हो जाते हैं, उनके औसान खता हो जाते हैं। सारी चीजें उन्होंने कही हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। और उनका तोड़ उन्होंने कहा किसी के पास नहीं है। और वो इतनी खतरनाक चीजें हैं कि किंग जॉन ऊन भी उससे डरे हुए हैं। और उन्होंने कई लोगों को अपनी सिक्योरिटी से अलग भी किया है, ठीक है। तो अब ये बड़ा खतरनाक मामला है। और अल्टीमेट अब जो अटैक करने की जो जो उन्होंने अपनी एक्सिस ऑफ इवल रखी है ट्रंप ने, वो ये कि हम ईरान में जो है एक सत्ता का जो है बदलाव चाहते हैं। बड़ी अजीब चीज है। अब सत्ता का बदलाव आप चाहते हैं अपने समंदर से, जो आपका बेड़ा आया हुआ है वहां से अटैक करेंगे, आप हवा हवा से अटैक करेंगे, क्योंकि जमीन पे तो जगह नहीं है ना आपकी, आपके पास जमीन पे जगह नहीं है। तो अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात ये, सत्ता पलट सकती है लेकिन एक शर्त पे कि ईरानी जो हैं वो अमेरिका से कहें तुम यहाँ आ जाओ, और खामेनेई साहब से कहें भाई आप या तो चले जाओ या अपनी कुर्बानी दो। ईरानी तो ऐसे नहीं करेंगे, ईरानी खुद मर जाएंगे। वो कहेंगे हम हमारे जो सुप्रीम कमांडर हैं, हम उनको नहीं कुछ होने देंगे। तो ये अमेरिका अभी भी नहीं समझ पा रहा है। खुदा न खास्ता अब जैसे कि एक चैनल पे मैंने सुना कि हो सकता है कि लड़ाई आज रात शुरू हो जाए। अरे क्यों लड़ाई तुम्हें लड़ना ही है तो कम से कम रमजान का इंतजार करो, ठीक है। रमजान के बाद लड़ लेना, जो तुम्हें मरना मारना है रमजान के बाद रखो। अब कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा सूरत हाल जो है बड़ी आतिशफशा दहाने पर बैठा है ईरान। और ईरान ने अब ये फैसला कर लिया है, हम जो होगा हमारे साथ, चाहे वो रमजान से पहले हो, रमजान के दौरान हो या रमजान के बाद हो, हमने तो सर पे कफन बांधा हुआ है। और ये बिल्कुल कफन ईरान ने बिल्कुल 45 साल से बांधा हुआ है। ये डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और ये आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, ये इराक हिजबुल्लाह है। और इसने बाकायदा जो है ये कफन आप देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कफन पहन के। और ये शहादत नामा पे बाकायदा सिग्नेचर कर रहे हैं। आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था राशिद रिजवी साहब की, ये जो सिग्नेचर होती है और ये इस तरीके के जो शहादत नामे पर, तो ये माना जाता है कि अब हम जा रहे हैं और हम अब बच के शायद ना आए। तो ये कुर्बानी का जज्बा जिस तरह से, और देखिए आप, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये जो है बहुत ही अब आप कह लीजिए कि अट्रैक्शन वाला, या जो भी, एक बड़ी तजिया आ रहा है यहाँ पे। आप देखिए, जयदीप सिंह मुंदला साहब ने किया है कि अमेरिकी सैन्य विश्लेषक तजिया निगाह ने कहा है कि ईरान इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ईरान अपनी इच्छा से पूरे क्षेत्रीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को ठप करने की क्षमता रखता है। सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की हत्या हो सकती है। ये इजराइल को निर्णायक आघात पहुंचा सकता है। इजराइल के अस्तित्व को बनाए रखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी और ये भूमि इसके निवासियों, शहरियों के लिए निर्जर हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी। राशिद रिजवी साहब, ये जो तजिया किया गया है, जिसपे हम लोगों ने कई बार बातचीत की है, यहाँ पे देखिए जो मस्कूरा वाला बातें जो कही गई हैं, वो यूएस के मशहूर सैन्य विश्लेषक स्कॉट राइटर ने कही है, जो यूएस में बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और बिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये जो बात कही है, इसको किस तरह से देखते हैं राशिद रिजवी साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है।
राशिद अजीज साहब? देखिए, दूर से अगर देखेगा तो वो एक जबान में मुमताज भाई यही कहेगा कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर रहा है और बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो ठीक है, हम आज सुरक्षित जगह बैठे हुए हैं, यहाँ से हम कोई भी मुबालगा पाल सकते हैं क्योंकि हम खतरे के जेर में नहीं है। खतरे के जेर में कौन आएंगे? जो उस अरब सागर के आसपास पानी के बीच में फंसे रहेंगे। 2 साल पहले का आप 2016 का एक वीडियो है जो बहुत चला कि गलती से ईरानी जहाज अमेरिकी जहाज ईरान की सरहद में आ गया, उसको ईरान के लोगों ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। वो आर्मी के लोग रो रो के माफी मांग रहे हैं, गलती हो गई है, हमारा इरादा इधर आने का नहीं था, हम भटक के इधर आ गए, गलती हो गई है, माफी मांग रहे थे वो। फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि वो बाई मिस्टेक उधर चले गए और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्या हम कोई जंग लड़ने जा रहे थे, हमला करने जा रहे थे, तो उनकी बातों को सुनते हुए उस वक्त हालात इतने बुरे नहीं थे और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी इन्हीं की थी, हमारे 16 में शायद ओबामा की या डोनाल्ड ट्रम्प रहे होंगे फर्स्ट राउंड में। तो उस दौरान मुमताज भाई जब ये बातें खुल के सामने आई कि ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं था, तो ईरान ने उनके कैदियों को छोड़ा और उनको जाने दिया। वो वीडियो भी काफी चला कि कितने डरपोक होते हैं अमेरिकन, कि वो गिरफ्तार हो गए तो उनको लगा कि अब हम मार दिए जाएंगे, ईरान हमको बख्शने वाला नहीं है। ये ईरान की दहशत है मुमताज भाई, ये ईरान की दहशत है ये। तो जो अमेरिकी आए हैं बेड़े पे खड़े हैं, सब अंदर से कांप रहे हैं। अब क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि वहां पे खड़े होना है, वो खड़े हैं। अंदर की क्या स्ट्रेटेजी है उनको पहले बता दिया गया होगा कि नहीं आप लोग जाओ, जंग नहीं होगी, हम लोग बातचीत से हल कर लेंगे, बस हम खाली डराना चाह रहे हैं। वो बेड़े लाके खड़े हो गए। तो जिस हालात में अमेरिका खड़ा हुआ है उस हालात पे अमेरिका जीत नहीं सकता है। और अमेरिका की जो इंटरनल लड़ाई है वो भी तो आप देखिए, जिस तरीके से उसके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको छुपाया जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया दबा रही है, सोशल मीडिया से वो बाहर निकल के आ रहे हैं। वही हालात ईरान के भी थे। ईरान ने तो अभी अपना इंटरनेट चालू कर दिया है, उनकी इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है। अब सोशल मीडिया के थ्रू क्यों वीडियो नहीं आ रहे हैं? अगर कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है मीडिया जरूर दिखाती। वहां पर पहलवी के लोग उस मीडिया को, उस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप या किसी के थ्रू, मेल के थ्रू भेजते अमेरिका को, फ्रांस को, जर्मनी को, वहां से न्यूज बनती, ये देखिए खामनाई के खिलाफ खड़े हैं लोग, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं आ रहा, इंटरनेट चालू है। तो प्रोटेस्ट एक हिसाब से खत्म सा हो चुका है। और जो आपके 150 लोग किसी चौराहे पे कभी कभी खड़े हो जाते हैं, वो डिमांड करते हैं महंगाई के खिलाफ। वो रिजीम चेंज करने की बातें नहीं कर रहे हैं अब, वो रिजीम चेंज करवाने वाले उस आंदोलन में घुस गए थे जो आंदोलन महंगाई के खिलाफ था, अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ था, सरकार के खिलाफ था कि हम कैसे जिएंगे, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे, चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। उसी में कुछ लोग घुस गए बीच में लेकर के अपना बैनर पोस्टर, खामनाई को मार खत्म करो, रिजीम बदलो। लेकिन जब गिरफ्तारियां चालू हुई, चेहरे सामने आने लगे, खुलने लगे, सब बंद गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक परेशानी ये भी है ना कि जो 800 लोगों को वो नाम गिना रहे हैं, वो 800 का फिगर ईरान ने तो दिया नहीं है। ईरान ने कहा उसने 2000 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मालूम कि 800 लोगों को फांसी दी जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं ना कि 800 लोग जो पकड़े गए हैं, 800 लोग उनके लोग हैं।
जो वहां पर हालात खराब करवा रहे थे, वहां पर दंगा करवा रहे थे, बम फोड़वा रहे थे, गोली चलवा रहे थे, ये वो लोग हैं 800। और ये वो जानते हैं कि इनको फांसी दे दी जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए परेशान थे। वो भी साजिश थी एक रिजीम को चेंज करने की। हमले वाले भी एक जो हमला करने का प्लान कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, ये भी साजिश है एक रिजीम को चेंज करने की। ये इस सत्ता को हटा करके पहलवी को लाना चाह रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हम मानते हैं कि ईरान जंग अमेरिका जंग शुरू कर सकता है, बिल्कुल करेगा। अमेरिका जंग लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ेगा, लेकिन अमेरिका जीत नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई मजबूत बेस नहीं है। और ये जो अब्राहम लिंकन वगैरह है, ये सब चीजें हैं, जहां 2000 मिसाइल 1000 मिसाइल एक साथ फेंक दी जाएगी ना, ये सब समंदर इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। अब पूरी दुनिया में जो बनी हुई छवि है वो खत्म हो जाएगी इनकी। जो इन्होंने थोड़ा सा लोगों में दबाव बनाया है वेनेजुएला पर अटैक करके, वो दबाव इनका खत्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल शाहिद अफरीदी का जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वैसा होगा, कि पता चला कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारा शाहिद अफरीदी ने, और 10 दिन के बाद मालूम हुआ कि सनत जयसूर्या ने मां का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसका। इनका हाल तो ऐसा हो जाएगा। तो मुमताज भाई जितने भी वो तो फास्टेस्ट सेंचुरी अब उनकी हो गई क्रिस गेल की, नहीं, वो वेस्ट अब हो इंडीज गई के। है, वो हाँ। अब हो गई है, वो पहले थी उनकी, जी जब जी 10 दिन के मुबालगे में खत्म हो गया वो। तो जी यही जी। हाल ये हाल इनका है मुमताज भाई। तो अभी जितने भी तंजिया निगार हैं, जितने भी जियो पॉलिटिक्स में नजर रखे हुए हैं, वो चाहे कैमरे के सामने आ करके अपनी मीडिया को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन जब वो बैठ करके ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यहाँ से अमेरिका का बच निकलना बहुत मुश्किल होगा।